Student, good morning. Myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter 13, exercise 13.4, class 9th and CERT. Student, 13.4 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो फॉर्मूले हैं, देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 यूज़ करते हैं। सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। स्टूडेंट, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ स्पेयर, आधा गोला, 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्टूडेंट होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो मेन 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने, वो है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है और रेडियस गिवन है यहाँ पर। और रेडियस है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस है स्पेयर की 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। हमें इस स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पाई, स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, नो, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 4 मल्टीप्लाई 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। 22 4 जा 88 इंटू 1.5 10.5। 1.5 से अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 8 जा। सो स्टूडेंट 88 को 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 132 आंसर आता है। और 132 में हम नेक्स्ट 10.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आंसर मिला हमें 1386। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है इसलिए यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, केवल हमने फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू को पुट कर दिया और कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिल गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14। इन्होंने स्पेशल यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज़ करें यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया, रेडियस है स्टूडेंट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.14 हमें यूज़ करनी है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर
हेमिस्फीयर है स्टूडेंट, ये स्फीयर नहीं है। और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 × 3.14 इंटू 10 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए 3.14 को 3 से करते हैं तो 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया है। और हम 942 में 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे और डेसिमल 2 प्लेस के बाद राइट हैंड से चलते हैं लेफ़्ट की तरफ और 2 प्लेस के बाद देखिए 1 2 के बाद यहाँ पर लग गया। और इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। इसी में भी यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला ही यूज़ किया और वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून, स्पेरिकल बैलून है यहाँ पर स्टूडेंट, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू इट। स्पेरिकल बैलून है जिसमें एयर को पंप करने पर ये कह रहे हैं कि जो इसकी रेडियस है वो इंक्रीज़ होती है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन दिस 2 केसेस। तो इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया होगा बैलून का, स्पेरिकल बैलून है स्टूडेंट, तो ये कह रहे हैं उसमें क्या रेशियो होगा, कब, जबकि रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और उसके बाद पंप करने पर एयर को वो 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बैलून, क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट ये 4, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बैलून in first case, ratio surface area of balloon in second case। स्टूडेंट सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है हमें, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन डिफरेंस रेडियस का है। एयर पंप करने के बाद जो बैलून है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो स्टूडेंट 4 पाई से 4 पाई तो हमने यहाँ पर देखिए कैंसिल कर दिया। पहले जो है बैलून उसकी रेडियस है 7 और पंप करने पर 14। अब 7 × 7 स्टूडेंट 49, रेशियो 14 × 14 196। और अगर हम 49 की टेबल से इसको डायरेक्ट करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो, वरना आप इसको रिड्यूस करके रिपीट करते रहें जब तक कि कंप्लीट दोनों एक ही सेम टेबल से डिवाइड ना होते रहें। तो देखिए 49 से ये हो सकता है, हम देख लेते हैं यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो 49 1 जा 49 एंड 49 4 जा 196। सो स्टूडेंट बैलून का सरफेस एरिया 1 और 4 का रेशियो अब हो जाएगा। जब 7 सेंटीमीटर रेडियस थी तब, और जब पंप करने पर एयर उसमें हमारी जो सरफेस एरिया है वो रेडियस 14 स्क्वायर 14 मतलब यूज़ करने पर जो हमारा सरफेस एरिया आया है, उन दोनों सरफेस एरिया में 1 और 4 का रेशियो हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है स्टूडेंट, जिसके अंदर इनर साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पर टीन प्लेटिंग करनी है, और इसके लिए हमारे पास डायमीटर भी है। तो इनर डायमीटर से हम इनर रेडियस फाइंड करेंगे और उसका यूज़ करते हुए हम इनर सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम टीन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए, डायमीटर (10.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ हो जाएगी स्टूडेंट 10.5/2 सेंटीमीटर। हमारे पास इनर रेडियस आ चुकी है स्टूडेंट, और हम इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर 2 इंटू 22/7 r 10.5/2 इंटू 10.5/2। 7 से हमने डिवाइड किया स्टूडेंट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2। इस 2 से भी हमने 11 टाइम इसको डिवाइड कर दिया है, और कैलकुलेशन हमें अब करनी होगी स्टूडेंट 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो देखिए 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 16.5 इंटू 10.5। स्टूडेंट अब 16.5 और 10.5 को हम मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 16 5 जा 80, 82, 0 0 0 5 6 1 5 2 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो इस हेमिस्फेरिकल बाउल था, इसका हमने सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब इस पर इनसाइड हमें टीन प्लेटिंग करनी है, जिसकी कॉस्ट बतानी है। और देखिए, कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ₹16 है 100 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग स्टूडेंट होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16/100। और इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो 16/100 इंटू 173.25। स्टूडेंट, कैलकुलेशन करते समय हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे लिए इजी क्या होगा। तो इजी ये है कि आप इसको अभी डिवाइड ना करें, अपॉन में 100 रहने दें, इजी होगा बाद में डिवाइड करना। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट 173.25 को मल्टीप्लाई 16 से करना है, और देखिए 2 5 2 3 7 1 0 10 का 0 12 का 2 हो गया 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2। और इसके बाद हैं यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं स्टूडेंट। देखिए 0.2 प्लेस के बाद लगता है यहाँ पर, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद जो जीरोज़ हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको आप ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपॉन 100, अब देखिए इजी हो गया। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो हैं
तो जो आंसर होगा उसमें हमें 2 प्लेस के बाद ही पॉइंट बस लगाना है यहाँ पर, और आंसर हमें मिल जाएगा 27.72। तो जो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग आई है स्टूडेंट 27.72 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।